नेताओं की नाक में करेगी दम, अब नहीं सोएगी जनता। सोन जोगदा पुल पर वैकल्पिक मार्ग नहीं होने का जनता के साथ नेता भी भोगेंगे फल। सीधी से अमिलिया सिहावल को जोड़ने वाला मार्ग सोन जोगदा पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण आंसू बहाता हुआ काफी समय से अवरुद्ध पड़ा हुआ है। नेता हो या फिर प्रशासन वैकल्पिक मार्ग के लिए गरीबी के लिबास में दिखाई देते हैं। आम जनता 10 रुपए की किराए की जगह 200 रुपए तक किराया देकर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चक्की में घुन की तरह पिसती हुई नजर आती है। शादी विवाह के इस सीजन में नाजायज लाभ उठाते हुए वाहन मालिकों ने आम जनता को लूटने में बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। लेकिन परेशानियों से जूझती जनता जी या मरे, वोट बटोरने वाले नेताओं की आत्मा इस संबंध में जैसे शून्य हो गई हो। नेता जो सिर्फ झूठे आश्वासनों से जनता की बोलती बंद कर अपनी पीठ थपथपाते हुए गहरी नींद में चले जाते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में यही आम जनता हिसाब चुकता करने के लिए बेताब है। क्या सरकार योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने में पूरी तरह से अक्षम है? क्या सरकार रिश्वतखोरी और सौतेले व्यवहार में उलझ कर रह गई है? हालांकि जिम्मेदारों के पास अभी भी समय है आम जनता की परेशानियों और दुख दर्द बांटने का। सक्रियता इस बात को साबित कर सकती है कि जब जागो तभी सवेरा, देर आए दुरुस्त आए। जनता भोली जरूर है पर बेशक जानती सब है। नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा की खास रिपोर्ट, प्राइड इंडिया न्यूज। मैं प्राइड इंडिया न्यूज से विमलेश द्विवेदी। सीधी जिले में एक ऐसा सोन नदी पर पुल जिसमें कहीं न कहीं आवागमन के लिए यात्रियों को न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और इस पुल के चालू करने के लिए न जाने कितनी बार इसी पुल का जो है तो भूमि पूजन किया गया, बार बार आश्वासन दिया गया, चाहे वो भाजपा पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, यहाँ पर बार बार इस पुल में आते हैं, भूमि पूजन करते हैं, उनको जल्द आश्वासन देते हैं इस पर जल्द पुल का निर्माण हो, जिसमें हमारे क्षेत्र के रहवासियों को आने और जाने के लिए समस्याएं उत्पन्न न हो। जैसा कि ये सोन नदी पर ये पुल निर्मित है, और ये जो पुल आप देख रहे होंगे, ये जो पुल अभी निर्मित हो रहा है, ये अपने जो टाइम बाउंडेड है उस टाइम बाउंडेड से न जाने कितना समय ले चुका है, लेकिन आज तक विकास की एक झलक है। जरा इस पुल में देखिए कि इस पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया और लोग इसका सुविधा से वंचित है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए अभी सोन पुल का जो निर्माण ये लोग लीपापोती कर रहे हैं वो अभी किसी मायने में सही नहीं है, क्योंकि उन भारी वाहन उसमें चलेंगे नहीं। उसमें भी कहीं ना कहीं छोटे वाहन का वो है, और भारी वाहनों के लिए जो आज के डेट में परेशानी आ रही है, बस हैं जैसे 52 सीटर बस है, वो किधर से जाएगी? आने वाले समय में सीजन आ रहा है, बारात का है, वो बेचारे कहाँ से जाएंगे? और ये सोनबरसा अमिलिया मार्ग तो आप देख रहे हैं कि जामे लगता है। ये सबसे बड़ी विसंगत का विषय है। IMPRDC के अधिकारी आए हुए थे, तो हाथ में नारियल लेकर के, जितने भी इनके मंडल कमंडल के पदाधिकारी थे, तो नारियल लेकर के फोड़े थे। मेरा तो कहना ये था कि अगर वही पदाधिकारी अगर हाथ में तगाड़ी फावड़ा लेकर के आते, श्रमदान करते, तो शायद हम ये कह सकते थे कि उन्होंने एक अंश भी अपना श्रमदान इस पुल के निर्माण में या जीर्णोद्धार में लगाया। लेकिन एक तरह से वो तो सिर्फ राजनीति और फोटो खिंचवाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने नारियल तोड़ा, और बाकी जनता के हाथ में कुछ नहीं लगा। जनता आप देख रहे हैं सर पर बोरी झोला लेकर के आज भी परेशान है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे लोग बहुत सक्रिय थे इस पुल को लेके, और मुझे लगा, और हमने विधानसभा में भी हमने क्वेश्चन भी लगाया था, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, सभी तरह से उठाने की कोशिश की, और शून्यकाल में विषय आया भी था। और फिर भी उसके बाद भी सरकार जिस तरह से इतनी गंभीर समस्या को लेके और पूरी तरह से निर्दयता वाला व्यवहार कर रही थी, किसान है, गरीब है, मजदूर है, व्यापारी है, छोटे छोटे, शादी ब्याह का सीजन है, हर वर्ग परेशान था, पर इन्होंने जिस तरह से दिखाई इस पुल को लेके, और आवागमन पूरी तरह से बाधित है, कोई भी 4 व्हीलर छोटे वाहन भी नहीं निकल सकते हैं। अगर पुल डैमेज हो गया है, काम की योग्य नहीं है, तो 3 महीना अगर लैब टेस्टिंग में ये लोग समय लगाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कितनी हमारी जनता को लेके संवेदनशील है। इससे समझ में आता है। और तो और अति हो गई साहब, हम तो इसलिए समय दिए कि भाई यहाँ भूमि पूजन भी हुआ था,
जो पिलर में क्रैक्स आए थे उसके लिए भी कई अंडल मंडल कमंडल और अधिकारी भी खड़े हुए थे। हमने कहा भाई कुछ विशेष प्रायोजन होगा, कुछ विशेष टेक्निक यूज हो रही है कि हो सकता है कि नदी के अंदर बैठ के अब पता नहीं पुल का पूजन कर रहे थे कि अपने आप पार्टी का विसर्जन कर रहे थे, भगवान जाने। यहाँ तो लोग तर्पण के लिए आते हैं, तर्पण के लिए आते पूर्वजों को देने के लिए, तो पता नहीं कौन सी पूजा की कि इस पुल का ग्रहण इन लोगों ने खराब। तो और पहले भी हमने इस बात का उल्लेख किया था, वैकल्पिक मार्ग के लिए हमने बोला था वैकल्पिक मार्ग बनाया जा सकता था, पर वैकल्पिक मार्ग के लिए भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। लोगों की परेशानी से इस सरकार में कोई मतलब नहीं है। इस सरकार में तो एक ही मतलब है कि किस तरह आभा मंडल सरकार को बनाया जाए और किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए, किस तरह से अधिकारी कर्मचारी किस तरह से लगे रहते अपनी कुर्सी बचाने के लिए। हमें समझ में नहीं आता कि इतनी कौन सी मजबूरी है कि आप भाजपा के नेताओं के इशारे पे अपने सारे संवैधानिक पदों की मर्यादा को तार तार करते हुए आप जिस तरह से एक पार्टी का एजेंट बन के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए, देश और प्रदेश की जनता के लिए ठीक नहीं है। अधिकारियों की भी अपनी मर्यादा है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की एक मर्यादा है, सरकार को भी कौन से काम कैसे लेना है ये वो एक मर्यादा है। सरकारी धन का कैसे दुरुपयोग करना है वो इस सरकार से ज़्यादा कहीं नहीं हो सकता है। सरकारी धन का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो विकास यात्राएं निकल रही हैं। भाई जनता खुश हो, महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, किसान को समय पे खाद नहीं मिलती और अगर सोसाइटी में अपना अन्न बेच भी दिया है तो